का खरसला है रे छुआ लोगिन, खरसला मतलब का हाल चाल है रे छुआ लोगिन। अच्छा तोहनी बताओ हमरा 12 बजे रतिया के परेशान करो है रे। वह लोगन तोहनी होभे जे सोना बाबू करे वाले लोगन होभे, वह हमरा 12 बजे रतिया तोहनी परेशान करत होभे रे। ओकर बाद सोना बाबू करते करते तोहनी के अचानक याद आवत हो तो कि रे मास्टर वो के तनी फोन करे है, तो 12 बजे रतिया के बाद फोन करबे तोहनी हमरा रे। अरे बाबू सुबह फोन कर रे, शाम फोन कर रे, दिन है रे, दोपहर है रे, कौनो पहर तोहनी फोन कर, बतियाए में कोनो दिक्कत नहीं है। सवाल जवाब तो होते रहते बाबू, नंबरवा तो तोहनी पास पहुँचिए गेल है रे। आज हमनी छाहिर किताब के दोसर कहानी पढ़बे जकर नाम है बोनेकलोर। बोनेकलोर मतलब जंगल के आंसू या वन के आंसू। बोन मतलब वो है जंगल या बोन मतलब वो है वन। चितरंजन मातो चित्रा आकर लिखवैया लागथिन बाबू। एकर में ये कहानी जो है वो पूरी तरह से पर्यावरण पर आधारित है। आकर में चितरंजन महतो चित्रा जी जे ये कहानी के लिखवैया लागथिन, वो जंगल के मानवीकरण कैले थी। मानवीकरण कैले थी मतलब जंगल के मानव के रूप दले थीन। जंगल के मानव के रूप में प्रदर्शित कैले हथिन और ये जंगलवा के इस तरह से प्रदर्शित कैले थी, इस तरह से जंगलवा के आदमी के रूप में आदमी के रकम दखेले थी, जैसे ये जंगलवा ये आदमी के रूप धारण करके हमनी लखें जे आम जीवन जियो है वो आदमी लखें रूप धारण करके आम जीवन जिए वाला आदमी से की रकम बतिया है ये जंगलवा। अपन दुख व्यथा के कैसे बताओ है जंगलवा। बड़ी मार्मिक कहानी है बाबू। चितरंजन महतो चित्रा जी इतना व्यवस्थित तरीके से क्रमवार तरीके से एक जंगल की दुख व्यथा को इस कहानी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किए हैं कि जंगल को भी पीड़ा होती है, जंगल को भी व्यथा होती है। अच्छा जंगल के व्यथा ना होते बाबू, जंगल के पीड़ा ना होते बाबू। अच्छा हमनी तोहनी जवन क्षेत्र में रहत होबे, अगर कोड़िया के कोनो बेटा समझो तोहनी, कोड़िया के बेटा जे लकड़ी का ई भाग हो जरा हमनी बेटा को यही कोड़िया से कुदाल से कनेक्ट रो है, जुड़ल रो है, जरा पकड़ के हमनी माटी कोड़ो हिए उ लकड़ी के बनल रो है, ओकरा हमनी को ये बेटा। अगर ककरो कोड़ी के बेटो खराब भे गेल या टूट गेल हो तो हमनी तुरते कोई हमनी नर तोहनी तो तनी पढ़ल लिखल लागी बाबू, तो तोहनी और हम तो समझ जाइए कि पर्यावरण पर की प्रभाव पड़ो है। अगर एक हम जंगल के एक हम अगर गाछ के काट दो हिए तो ऐसा क्षेत्र में हमार बड़ी अनपढ़ भी आदमी थी, ओकरा कोनो प्रभाव ना पड़े कि एक गाछ काटला से पर्यावरण पर की प्रभाव पड़ो है। अगर ओकर कोड़िया के बेटो टूट गेल हो तो जाके गच्छे काटतो, अगर उस साइज के गाछ मिल जाओ जौन साइज के ओकर कोड़िया में बेट लागतो, अगर उस साइज के ओकर पास गच्छो मिल जाओ तो गच्छे के काट दतो और ई ना सोचतो कि पर्यावरण पर की प्रभाव पड़ो, बस वो यह सोचतो कि हमार कोड़िया के बेटा लग जाए। अगर चलते चलते रास्ता में तोर पैना बुझो ही, अरे छड़ी जकरा से डांगर के हकावल जाए, जानवर के हकावल जाए, गोरू के हकावल जाए, अगर चलते चलते अगर वह टूट जाए और वह साइज के अगर पतले साइज के कोनो गाछ मिल जाए तो ओकरे हमनी मोचोड़ दहिए और ओकरे हमनी पैना बना दो हिए। लेकिन कुछ लोग ये नहीं समझते हैं कि पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी चीज को जंगल यहाँ मानव का रूप धारण करके आम व्यक्ति को ये सुनाता है कि जब आप लोग को जरूरत पड़ती है, ये जंगल कहता है कि जब आप लोग को जरूरत पड़ती है घर बनाने के लिए, अगर धारण की जरूरत पड़ती है, धारण क्या होता है आपको पता है? धारण कच्चा मकान बनाने में एक पिलर की तरह काम करता है। जैसे अगर आप आज पक्का मकान बनाते हैं और पक्का मकान बनाने के क्रम में जिस तरह से मजबूती प्रदान करने के लिए पिलर का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से कच्चा मकान में मजबूती प्रदान करने के लिए धारण का प्रयोग किया जाता था। जिस तरह से अभी आप
पक्का मकान में मजबूती प्रदान करने के लिए आप पिलर का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से कच्चा मकान बनाने के क्रम में इसमें मजबूती प्रदान करने के लिए धारण का प्रयोग किया जाता है। तो जंगलवा यह कहो है बाबू कि जब तोहनिन के घर बनावे खातिर धारण के जरूरत पड़ो है तो हम धारण देबे करो हिये। जब तोहनी के ऑक्सीजन के जरूरत पड़ो है तो हम तोहनी के ऑक्सीजन देबे करो हिये। अगर हम तोहनी के ऑक्सीजन ना दतियो हेल तो कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा इतना बढ़ जीतो हेल कि तोहनी जीवितो ना रहते हैं। तो फिर हमरे पे अत्याचार तोहनी काहे करो हैं? जब हमार उम्र पूरा होलो ना रहे, छोटे में तोहनी हमरा बर्बाद कर दो है। जैसे तोहनी के हम एग्जाम्पल के माध्यम से बतेलियो कि कोड़ी के बेटो के जरूरत पड़ो हो तो अगला आदमिया ई ना देखे कि गच्छा कते बड़ हो, छोट रहो चाहे कैसनो रहो, ओकरा काट दो थी और अपन काम के निपटा लो थी। यह पैना के जरूरत पड़लो तो गाछ रहो छोट रहो कि कैसनो रहो, अपन काम निपटावे खातिर गच्छो के काट दो थी। तो फिर ये वन को है कि जे हमार बड़ी बड़ शुभ चिंतक हल हथिया, ओकरो तोहनी घर उजाड़ दल है। वन उजाड़ है मतलब हथिया के घर उजाड़ दल है तोहनी। हथिया यह जंगल में रहो ले, तब जंगल में ना रहो पा रहे काहे कि तोहनी जंगल उजाड़ दल है। और जब जंगल वे तोहनी उजाड़ दल है मतलब हथिया के घरे उजाड़ दल है, तबे न हथिया तोहनी के आज परेशान करो हो, तोहनी के घर दुआर चल जा हो, तोहनी के आज फसल बड़ी बर्बाद कर दो रहलो। यह है लखे सांप, सांपों के घर जंगलवे हल लेकिन जंगलवा तोहनी उजाड़ दल है, काट फाड़ दल है। तो सपो आज जन्हे वन्हे बिल्टार अल मतलब इधर उधर घूम रहल है। तो अकरा में हमर का दोष है? तब तोहनी ई कामा करेला छोड़ दा, हमनियों का अपन जिंदगी है। अगर पेड़ सजीव है तो उनकी भी कोई जिंदगी है। तो ओकरा बोला है कि तोहनियों हमरा ई जिंदगी के जिये ले दे। तो इस कहानी को हम लोग जो आपके मूल स्रोत है उसके माध्यम से हम लोग क्रमवार तरीके से देखते हैं, पंक्तिबद्ध तरीके से देखते हैं। हम लोग पूरी तरह से मूल स्रोत को लेकर के चलेंगे, क्योंकि आपका जब भी प्रश्न पूछा जाएगा किसी के शॉर्ट नोट से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यहाँ बहुत बड़े बाहुबली आते हैं यूट्यूब पे शॉर्ट नोट्स लेकर के, वो शॉर्ट नोट्स आपका काम नहीं करेगा। जब भी वहां क्वेश्चन सेट होगा वो मूल स्रोत को मान करके ही वहां क्वेश्चन सेट किया जाएगा। तो ये शॉर्ट नोट्स के चक्कर में आप ना पढ़ें, जब भी पढ़ें विस्तार रूप से पढ़ें, मूल स्रोत से पढ़ें, पंक्तिबद्ध तरीके से पढ़ें। टाइम लगे तो लगे लेकिन पढ़ाई एक बार मजबूत से होनी चाहिए। इतना किसी के पास समय नहीं है कि आप एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे। छाहिर किताब में टोटल 10 कहानी है बाबू। छाहिर तोरा हम पढ़ा दे लियो, बोनेक लोर आज हम तोरा पढ़ा देवल जा रहा लियो। बाकी नौका सिलेबस में 3 ही कहानी पढ़ाए है। अगर नौका सिलेबस अभी पूरी तरह से क्लियर भेल ना हो, अगर क्लियर ना हो तो ये 10 कहानियां तोहरा हम पढ़ा देबो। हालांकि जो पुराना स्टूडेंट होबे हमर तोहनी के हम 10 कहानियां पढ़ा दे लियो। तो ये एकरा यह कहानियां बताल गेल है कि वन अपन दुख व्यथा कैसे आम जिए वाला आदमी के जैसे हमनिन और तोहनिन के जंगल अपन दुख व्यथा कैसे सुनाओ है। एकरे प्रस्तुतिकरण बड़ी ढंग से बड़ी मार्मिक तरीका से चित्तरंजन महतो चित्रा जी कैले हथिन। चल अब तोहनी कहानी पंक्तिबद्ध तरीका से पढ़, क्रमवार तरीके से पढ़, अपन अंदर जोश लाओ। खोरठा में कम से कम 90 से प्लस लेभी तब तोर सिलेक्शन पक्का मानल जीतो बाबू। तो चल आप पढ़ल स्टार्ट कर। बोनेक मतलब होता है जंगल, ठीक है। लोर का मतलब होता है आंसू। बोन का आंसू क्या है? मतलब कि व्यक्तियों के द्वारा जो भी प्रभाव डाला जाता है, जो भी जंगल में क्षति पहुंचाई जाती है, वो बोन अपनी कहानी, अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। जाड़ सिराय जाए हलय, जाड़ सिराय मतलब होता है अंत या खत्म, ठीक है। तो जाड़ मतलब जो होता है ना, जाड़ किसको कहते हैं हम लोग? सर्दी के मौसम को जाड़ कहते हैं। तो जाड़ सिराय जाए हलय मतलब जो
सर्दी का मौसम था वो खत्म होता जा रहा था, हुआ नहीं था पूरा तरह से, खत्म होता जा रहा था। भिनसर भिनसर बिहान तनी जाड़ लागे हेले। भिनसर भिनसर मतलब ये होता है 4 और 5 बजे सुबह का जो समय होता है उसको हम लोग कहते हैं खोरठा में भिनसर, है ना। उसको हम लोग कहते हैं भिनसर बोलते हैं, लोहखर बोलते हैं खोरठा में उसको। तो भिनसर भिनसर बिहान तनी जाड़ लागे हेले। यही जाड़ का समय पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। सुबह सुबह का समय जब होता था 4-5 बजे, उस समय 4-5 बजे मतलब सुबह सुबह भिनसर भिनसर थोड़ा बहुत जाड़ लगता था। महू जाड़ रहे और थोड़ा थोड़ा जब जाड़ा लगता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं महूजाड़। महूजाड़ 2 बार लिखा गया है, महूजाड़ हले। बोने जहाँ महुआ केंदुआ रहे, जहाँ बोन में महुआ का पेड़ था, केंदुआ का पेड़ था, मोट डूंगरी बड़ बड़ पहाड़े खेठे आग लगले रहे। अब ये बोन कहता है कि जहाँ महुआ का पेड़ था और जहाँ केंदुआ का पेड़ था वहाँ पहाड़ के नीचे आग लगी हुई थी। ये कहता है बोन। पैत बच्छर ऐसने आग लगे हले। अब कहता है बोन कि पैत बच्छर मतलब प्रत्येक वर्ष इसी तरह से आग लगता था और छोट मोट गाछ वृक्ष लड़ पलहा जड़ पलाह जा हले। हम जैसा कि एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएं कि हम लोग क्या होता है ना कि पत्ता जलाने के लिए उसी को हम लोग कहते हैं पलहा, है ना, पलहा। वही जलाने के लिए लोग अपनी निजी स्वार्थ के लिए पत्ते तो जलाते हैं, लेकिन उसी के कर में कई कई छोटे मोटे पौधे पेड़ भी जलकर राख हो जाते हैं। यही कहता है कि पैत बच्छर ऐसने आग लगे हले, जो प्रत्येक वर्ष इसी तरह से आग जलाया जाता था और छोट मोट गाछ वृक्ष लड़ पलहा जड़ पड़ाए जाए हले। और जब आग लगाया जाता था जंगलों में सफा करने के लिए, तो उसी के क्रम में छोट मोट जो गाछ वृक्ष था मतलब पेड़ पौधे जो होते थे वो पूरी तरह से जल जाते थे। जड़ मतलब होता है जल, है ना, जल पोड़ाए जाए मतलब पूरी तरह से वो जल जाता था। ई जरन पोड़न अब सुखिए अपने अपने हो हेले कि कोनो आदमी जन आग लगा दे हेल थी। अब जंगल कहता है कि ये जो आग लगता था ये अपने अपने आग लगता था या मानव द्वारा इस आग को जला दिया जाता था, मानव द्वारा जंगलों में आग लगाया जाता था। इसीलिए यही कहता है कि अब सुखिए अपने अपना हो हेले, ये अपने आप होता था कि कोनो आदमी जन आग लगा दे हेल थी, कि कोई आदमी के द्वारा, कोई व्यक्ति के द्वारा, कि आदमी लोगों, आदमी जन मतलब आदमी लोगों द्वारा ये आग लगाया जाता था। ये सोचता है बोन। तकर चलते सगैर आग लागी जाए हेले और 18-15 ले जलते धधकते रहत ले। और कहता है जो वो आग लगाया जाता था वो आग पता नहीं अपने लगता था या लगाया जाता था। जो आग लगाया जाता था जिसके कारण पेड़ पौधे जल करके राख हो जाते थे और ये आग 8 दिन और 15 दिन तक जलता धधकता रहता था, जलता रहता था। धधकता मतलब ये होता है कि आग अगर अपनी भयंकर रूप ले लेता है तो उसे हम लोग कहते हैं धधकना, है ना। थोड़ा सा जले तो ठीक नहीं, ठीक है वो जल रहा है, लेकिन वही अगर अपनी भयंकर रूप ले लेता है तो कहते हैं धधक रहा है, मतलब बहुत तेजी से जल रहा है। तो वही कहता है कि जो आग लगाया जाता था वो 15 दिन तक और 8 दिन तक जलता धधकता रहता था। बेसी से बेसी आदमी सोचतला महुआ फर बिछे खातिर गाछ तरे लड़ फर कांटा कुछ साफ करेले आग जोड़ ले हाथ। हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताएं कि आदमी सीधा सीधा ये सोचता है कि अगर हम आग जला देंगे, यहाँ का जो पत्ता है इसको हम लोग पलहा कहते हैं खोरठा में, पत्ता है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा, जंगल भी साफ हो जाएंगे, तो हम लोग को फिर महुआ बिछने में आसानी हो जाएगी। यही जंगल कहता है कि बेसी से बेसी आदमी सोचतला, अधिक से अधिक आदमी यही सोचता है महुआ फर बिछे खातिर, महुआ का फर मतलब फल, महुआ फल बिछे खातिर गाछ तरक लड़ फर काटा कुछ साफ करेले आग जोड़ले हथ। जंगल यही सोचता है
और आदमी के प्रति कि आदमी यही सिर्फ सोचता है कि मेरा जो फल है वो हम आसानी तरीके से बीन सकें, बीच सकें, चुन सकें। आदमी जन एकर खातिर हाला कईन ना हेतले, और इसके लिए जो आग लग जाता था जंगल में उसके लिए आदमी कोई हल्ला नहीं करता था, कोनो झगड़ा झंझट ना हेतलन और कोई झगड़ा भी नहीं करता था। कोनो समय लोकजन अपन सुविधा देखी के काठो बासो धरना खातिर, परिया खातिर, कांड खातिर, ठाठ खातिर आनवे करे हेले। और कहता है बोन राजा कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, आवश्यकता के अनुसार कहने का मतलब ये है कि परिया खातिर है ना, धरना खातिर, कांड खातिर, ठाठ खातिर, घर के में उपयोग आने वाले मिट्टी घर में ये सारे चीज़ उपयोग में आते हैं। तो इसके लिए जो है वो व्यक्ति जंगल से लाता ही है। यही कहता है यहाँ कि आपन सुविधा देखी के काठो बासो धरना खातिर, परिया खातिर, कांड खातिर, ठाठ खातिर आनवे करो हेले। वे सब व्यक्ति ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए जंगल से लाता ही है। इटा कोनो दुखे की बात ना है। और जंगल कहता है इसमें मुझे कोई दुख की बात नहीं है, ये सारे चीज़ लाते हैं। तो आदमी जनकर सुविधा खातिर वखिन के फल फूल दिए खातिर जलावन बेच, डेस्क कुर्सी टेबुल खपरा घर छात घर बनावे खातिर हम अपन बोन काट बास देवे करे हेलियन। और जंगल कहता है कि हम आपको घर बनाने के लिए, वह तो मिट्टी घर हो या पक्का घर हो, बेंच हो, डेस्क हो, जो आपकी आवश्यकता की चीज़ें हैं उसको बनाने के लिए हम तो आपको देते ही हैं। ये जंगल कहता है। जंगल का यहाँ मानवीकरण किया गया है, मानव का रूप दिया गया है कहानी में। तो जंगल फिर अपनी एक आदमी के रूप में ये कहानी बता रहा है। तो यही कह रहा है कि आदमी जन सुविधा खातिर, आदमी की सुविधा के लिए वखिन के फल फूल, मतलब जो जंगल से हमें फल फूल प्राप्त होता है, जलावन मतलब खाना बनाने के लिए जो लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है उसे हम लोग जलावन कहते हैं, वो जलावन, बेंच डेस्क कुर्सी टेबुल खपरा घर छात घर बनावे खातिर हम अपन बोन काठ देवे करे हेलियन। वो सारा चीज़ हम लकड़ी आपकी जो आवश्यकता पड़ती है, फल फूल की आवश्यकता पड़ती है, जलावन की आवश्यकता पड़ती है, वो सारे चीज़ की हम आपको देते हैं। यहाँ तक कि अपन बोन एक छोट मोट काठ कठुआ बाँस लेके एखनो कते कते घारक चूल्हा धरें। और कहता है कि यहाँ तक कि आपको हम जलावन देते हैं और इसी को लेकर के कई लोगों का घर का जो चूल्हा जलता है इसी जलावन से जलता है। कते कते घारा खान पियन चलाइन, और कितना लोगों का घर का जो खाना बनता है वो इसी लकड़ी पे आधारित होता है, इसी लकड़ी से बनता है। कते कते घारा का आदमी है वैन, यही कहता है कते कते घारा का आमदनी हवन, और कितने कितने लोगों का यहाँ से रोजगार चलता है। अपन जीविका चलावे खातिर जे सब कांड करलो लगल लगे हथ, अपन जीविका चलवे खातिर जे सब कांड करव लेघत वखिन कर तो क्षमा है। कहता है कि जो अपनी ज़िंदगी जलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए ये सारी जो काम करते हैं उसको तो हम क्षमा करते हैं। यही कहता है कि क्षमा है उसको हम क्षमा करते हैं। मगुर जखिन कर खायक पियक चलन वखिन चोराय नुकाय के बेस बेस बाढ़े वाला गाछ के काटी के कटवाई के बाजारे बेच अपन संपत्ति बढ़ावे ले लागल रहा था। ये कहता है कि जो अपनी जीविका चलाने के लिए लकड़ी का जो उपयोग करते हैं जंगल से उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए छोटा मोटा पेड़ का भी जो काट देते, छोटा मोटा पेड़ को भी जो काट देते हैं अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए और बाजार में बेच देते हैं अपनी संपत्ति को बढ़ाने की लालच में, उससे हमको दिक्कत है। यही कहता है यहाँ। वखिन कर तो खमा ही है, मगुर जोखिन कर खायक पियक चलहन वखिन चोराय नुकाय के बेस बेस बाढ़े वाला, बेस बेस बाढ़े वाला मतलब अच्छा अच्छा बढ़ने वाला यहाँ जो पेड़ होता है गाछ के काटी के और कटवाई के बाजारे बेच अपन संपत्ति बढ़ावे ले लागल रहा। और उन लोग क्या करते हैं कि अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए अच्छे अच्छे छोटे
पेड़ को काट करके बाजार में बेचते हैं। वकील से हम चिढ़ हैं, उससे हम नाराज हैं, बोन राजा कहता है। वकील के हम फुटले नज़र देखिए, उस सबको हम अच्छे नज़र से नहीं देखते हैं, हम एक अलग भाव से देखते हैं, हिंता की भाव से देखते हैं। यही कहता है वकील के हम फुटले नजरे देखिए। एखन जोदी हमरा कांदे के कल्पाए के ओखनी चोराई नुकाए के हमार सुंदर घर, हमार सुंदर बगीचा, हमार सुंदर फुलवारी उचराई के लेगहत तकर चलते हमार अमनक है। वो कहता है, बोन राजा कहता है कि हमरा कांदे कल्पाए के जो हम रोते हैं और जो हम बिलकते हैं, वो खिन चोराई नुकाए के और जो चोराई के जो चुरा करके जो नुका करके सुंदर घर, हमार सुंदर बगीचा, हमार सुंदर फुलवारी उचराई के लेगहत, जो हमारी सुंदर बगीचा, मेरी जो सुंदर घर है, वो जो सुंदर मेरी फुलवारी है, जो उन लोग उचार करके मतलब बर्बाद करके लेगहत तकर चलते हम अनमक हैं, उसके लिए हम ना खुश हैं। बोनापन क्या है? बोन आपन मतलब जो बोन है वह अपन बखान बोलते रहल, जे बुझे पारला ओखिन कसम खाला। और जे इस बात को बोन राजा की इस दुख को सुनता है वो तो कसम खाता है कि हम ऐसा अब नहीं करेंगे। हे बोन राजा, अब वहाँ के जो व्यक्ति सुनते हैं, वो गांव के जो व्यक्ति सुनते हैं, वहाँ के जो लोग सुनते हैं, वो बोन राजा से कहते हैं, हे बोन राजा, तोर गिरल परल डहुआ पात डायर पात सूखल मोरल झाड़ फूड टहनी टोय लानबे करबैन। ये कहता है, वहाँ के व्यक्ति कहते हैं कि हे बोन राजा, जो आपकी जो टहनी है, जो गिरा हुआ टहनी है, जो गिरल परल मतलब जो गिरा हुआ रहता है, वो जो डार पात रहता है, वो तो डार पात मतलब समझते हैं ना, जो पेड़ का एक टहनी होता है ना, उससे हम लोग डार कहते हैं ना, और डार में पत्ती लगा रहता है तो उसको हम लोग डार पात कहते हैं। पत्ती लाते हैं लोग अपने जानवरों को खिलाने के लिए। तो यही कहता है, वहाँ के जो व्यक्ति रहते हैं, जो इस बात को बोन राजा की बात को सुनते हैं, वो कहते हैं कि आपकी डार पात तो हम लाएंगे ही लाएंगे, लानवे करवे, आखिर हमीनो तो तोर आगू पाछू हिंदे हुंदे बाँव दहीन रहिए हमीन के तो कहाँ फेंकबा। अब इन लोग भी अपनी कहानी सुनाता है कि हम भी तो आपके आसपास, हम लोग भी तो आपके इर्द गिर्द और दायां बायां घूमते रहते हैं। हालांकि हम लोग की आवश्यकता अगर यहाँ से नहीं पूर्ति होगी तो हम लोग कहाँ घूमते फिरेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग किसको मांगेंगे। यही अब अपनी कहानी अब गाँव वालों भी सुनाते हैं। आदमी जन कहे लगला, और वहाँ जो व्यक्ति सुन रहे थे वे कहने लगे, तुहें जितना दुखी है वो कर ले, हामिन कम दुखी नहीं। और वहाँ के व्यक्ति कहते हैं कि जितना आप दुखी हैं बोन राजा, उससे हम कहीं कम दुखी नहीं हैं, हम भी उतना दुखी हैं। जैसने तो हर लोर कोई नहीं देखो, जिस तरह से आपका कोई आंसू आपका कोई नहीं देखता है, बुझो वैसने हमीन कर लोर ना तो सरकार ना ओकर नौकर चाकर बुझथिन। इसलिए ये कहते हैं व्यक्ति, ये कहते हैं कि बोन राजा, जिस तरह से आपके आंसू कोई नहीं देखता है, कोई नहीं समझ पाता है, बुझ पाता मतलब कोई नहीं समझ पाता है, उस तरह से हम लोगों का भी आंसू है, हम लोगों की भी आंसू को कोई नहीं देखता है, हम लोगों की समस्या को भी कोई नहीं समझता है। यहाँ का जो सरकार है, यहाँ का सरकार जो है और यहाँ जो सरकार द्वारा जो नौकर चाकर हैं वो भी हमारी समस्या को नहीं समझते हैं। वही कहता है, ओकर नौकर चाकर बुझाथिन, उसका नौकर चाकर नहीं बुझते हैं। यही लिखा है, ना तो सरकार और ना वोकर नौकर चाकर बुझाथे। फिर कहता है, अंधरी सरकार कर बेईमान नौकर चाकर हम इनके सतावो हाथ। अब वहाँ के ग्रामीण लोग कहते हैं कि जो वहाँ की सरकार है और सरकार के नौकर हैं वो हम लोग को सताते हैं, हम लोग ग्रामीण लोग को सताते हैं। चूल्हा जोरे काठी लाने में हम इनकर बहू बेटी के बेइज्जत करा थे, और जब हम लोग चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लाते हैं, जलावन की लकड़ी लाते हैं, तो उन लोग जब सरकार की नौकर चाकर हैं वो हम लोग को मेरी बेटी बहू को बेइज्जत करथिन, बेइज्जत करते हैं। जवान बेटी छुआ के तो आरो
डराए धमका के इज्जत लूटे कोर्निश कर रही थी। और जो बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, बेटी बहू हैं, उसको सरकार के जो नौकर हैं, सरकार के जो कर्मचारी हैं, वो ये डरा धमका के इज्जत लूटने की कोशिश भी करते हैं। मगर एखिन 10-5 गर जमायत में रहत तखन ओखिन कर खराब नियत वाला काम ना हो पा रहे हैं। अब ये कहते हैं कि इन लोग एक झुंड में रहते हैं मेरे बेटी बहू, जिसके कारण उन लोग वो जो कर्मचारी होते हैं, सरकार की कर्मचारी, वो ये सारी जो खराब नियत वाला काम अर्थात इज्जत लूटने वाला काम, सीधे सीधे बोलें तो शारीरिक शोषण का काम उन लोग नहीं कर पाते हैं। यही लिखा है, मगर एखिन 10-5 कर जमायत मतलब जमा में रहत तखन ओखिन कर खराब नियत वाला काम न होवे पा रहे हैं। इसलिए उन लोग का जो खराब नियत रहता है वो नहीं हो पाता है। तखन लकड़ी चोरी को दोष दिखाए कि वो खिन से पैसा रुपया ऐठे थीन। उन लोग शरीर का शोषण नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसी के बदले उन लोग लकड़ी की चोरी में आरोप लगाते हैं और आरोप लगा करके उन लोग पैसा का डिमांड करते हैं। पैसा रुपया ऐठे हथिन मतलब पैसा रुपया उन लोग लेते हैं। और तनी तेज बोल लें और थोड़ा सा अगर हम लोग ऊंचा आवाज में या डट करके बोलते हैं, जनियो बेटी के मार पीट कर रहे, और अगर हम लोग तेज आवाज में बोलते भी हैं तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो मेरी बेटी बहू को मारते भी हैं, मार पीट कर रहथिन, मारते भी हैं। हामिन जोदी आपन घारक कोनो जरूरी काठे खातिर एगो डांगो लाने गेलों तो सिपाही धारपथू मारपथू और फैर कैसो कर दे थू। अब ये कहते हैं, ग्रामीण लोग कहते हैं बोन राजा से कि हे बोन राजा, अगर हम अपनी घर की ज़रूरत के लिए एक डांग मतलब लाठी पैटर्न का लाठी टाइप का ही होता है। लाठी आप समझते हैं, लाठी का थोड़ा सा मोटाई कम होता है और डांग का थोड़ा सा अधिक होता है। तो अगर यही कहता है ग्रामीण बोन राजा से कि हे बोन राजा, अगर हम अपनी आवश्यकता के अनुसार एक डांग भी जंगल लाने के लिए जाते हैं तो वैसी स्थिति में जो सरकार के जो कर्मचारी हैं वो हम लोग को मारते भी हैं और धारते हैं और फिर कैसो कर देथू, मारते भी हैं और केस भी कर देते हैं। थाना वाला पकड़ के जेल में डाल देवहत और इस स्थिति में और इस आरोप में हम लोग को थाना वाला भी जेल में डाल देता है। हामिन कर आप आदमी जिंदगी भर जेहले में सड़त मरत रहत, और अगर उन लोग आरोप लगा करके हमें जेल में डाल देता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग पूरी तरह से जेल में पूरी जिंदगी भर मतलब पूरी जिंदगी जेल में सड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, सड़त मरत रहत, सड़ते मरते रहते हैं। बोलते बोलते थकी गेल रहे से तनी ठहर के फिर बोले लगा। अब ग्रामीण लोग बोलते बोलते थक गए थे, फिर बोलने लगे, थक गए, फिर थोड़ा सा रुके, ठहर के मतलब थोड़ा सा रुक के। हामिन कर केस कहियो ख़त्म ना होवे हैं, और कहते हैं अगर हम लोग एक बार जेल में चले जाते हैं तो हम लोग का केस कभी ख़त्म नहीं होता है। हामिन के छोड़वे जमानत लिए कोई ना जाए और हम लोग की जमानत के लिए कोई व्यक्ति आगे निकल करके नहीं आता है। हामिन कर जिंदगी कर तो है ना देखे बोन राजा, हम लोग की ज़िंदगी को आप नहीं देखेंगे बोन राजा। अरे हाँ, अब बोन राजा कहता है अरे हाँ, हम तो सब देखियन, सब बुझोहियन, सब लेखें, मन मसुआए के रही जाए। बोन कहे लगल, अब कहता है कि हम तो सब आपकी स्थिति देखते हैं, क्या है नहीं है, लेकिन हम मन को मार करके रहते हैं। चलिए इस कहानी को अब हम आगे देखते हैं। जब बोन राजा ने ग्रामीणों से कहा कि हम सब चीज़ देखते हैं, सिर्फ अपना मन मार करके हम रह जाते हैं। बोलते बोलते बोन राजा के आंख में आंसू आ जाता है। यही लिखा है, जखन बोनेक राजा के आँखें लोर देखला, जब गांव वालों ने बोन राजा के आंख में आंसू देखा तखन आरो कोइयो कुछ ना बोले पारला। उस समय ग्रामीणों ने बोन राजा से कुछ भी नहीं बोल पाया। ओखिन के चुप देखी के फिर बोन बोले लगला। फिर ग्रामीणों को चुप देख करके बोन फिर से बोलने लगा, तोहिन अपन दुखे दुखी है के
कांदे लगल है। यही कहने लगा कि तुम अपना दुख बता करके मेरे सामने तुम रोने लगे हो, तुम लोग रोने लगे हो। तो इनके इटा एगो परिवारिक दुख लागन, आप लोग के पास सिर्फ अपने परिवार और आदमिक दुख, अपना दुख और आपका अपना परिवार का दुख है। एकर ले वैसी तोहिन सोचो नए पारवे। यही कहने लगा कि आप अपने परिवार और अपने के दुख के बारे में सोच सकते हैं, इससे ज़्यादा आप लोग और नहीं सोच सकते हैं। ये बोन राजा ग्रामीणों को कहता है, काहे कि तोहिन अपन स्वार्थ ले बेसी सोचे नए पारवे, इतना दूरदृष्टि तोहिन के नेखोन। यही कहता है कि आप अपने और अपने परिवार के बारे में सोच सकते हैं और इससे अधिक ज़्यादा आप लोग नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि आप लोग की सोचने की जो शक्ति है वो कम है। आप लोग के अंदर सोचने की शक्ति अधिक नहीं है, मतलब दूरदृष्टि नहीं है, आप इसे अधिक नहीं सोच सकते हैं। यही लिखा है, काहे कि तोहिन अपन स्वार्थ ले अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए ले बेसी सोचे नहीं पारवे, इतना दूरदृष्टि तो हिनके नेखोन। आदमी भगवान कर सबले श्रेष्ठ बनौले। यही कहने लगे बोन राजा कि आदमी एक ऐसा जीव है, भगवान आदमी को सबसे श्रेष्ठ जीव बनाए हैं। बनौले लागे कि दोसर जीव रेंगे वाला, बिना रेंगे वाला, उड़े वाला, पैरे वाला सब के काबू में करीले हैं। यही कहने लगे कि भगवान जो बनाए हैं, जो सबसे श्रेष्ठ जीव बनाए हैं, वो आदमी को बनाए हैं, लेकिन आदमी अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए रेंगने वाला, बिना रेंगने वाला, उड़ने वाला, पैरे वाला सब के काबू में करीले हैं। जो है आदमी ये सारे जीव को अपने काबू में कर लेता है, अपन स्वार्थ खातिर बचाओ करा है, खाई को पी को दे है, पालबो पोसबो करा है, और जे ना करे के सब तो हिन करा है। यही कहने लगा कि अपनी स्वार्थ को पूरा करने के लिए तुम लोग पालते भी हो उस जानवर को या उस जीव को, खिलाते भी हो, वही पोसते भी हो, जो नहीं करना है वो करते हो। उदाहरण के तौर पे आप समझें, मुर्गा को हम लोग क्या करते हैं, फाइनल क्या है, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए लोग पालते हैं, उसको पालते हैं, उसको खिलाते हैं। जब उसको खाना होता है तो लोग उसे काट कर खा लेते हैं। ये बेजुबान जीव है, जिसके कारण क्या है कि आदमी सभी को अपने बस में कर लिया है, अपने काबू में कर लिया है। जैसा उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, मुर्गा को, उसको लोग पालता है, पोसता है, उसका सेवा भी करता है। फाइनल क्यों करता है? क्योंकि अपनी स्वार्थ को पूरा करने के लिए अंततः उसे खा ही जाया जाता है। तो यही ना हुआ कि स्वार्थ पूरा करने के लिए, वही ये कहता है जो नहीं करना चाहिए वो सब करते हैं। बोन राजा जोर जोर बोले लागल, और बोन राजा इस चीज को जोर जोर से बोलता है। जोर जोर बोलते बोलते बोनक राजा आँखें लोर डबडबाए लागलन, और बोन राजा इस चीज को बोलते बोलते उसके आँख में आंसू भर आया। डबडबा जाना मतलब आँख में आंसू भर आना, पूरी तरह से आँख से जब आंसू भर जाता है, आंसू से आँख भर जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग डबडबा जाना, है ना। तो जोर जोर बोलते बोलते बोन राजा जोर जोर बोलने लगा, आँखें लोर डबडबाए लगलन, ओकर मुँह ले कोनो बकार ना फूटे पारे लगलन, और उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलने लगा। जब कोई रोता है ना तो कांपने लगता है और जल्दी जल्दी उसके मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकलता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ बोन राजा के साथ हुआ। ओकर मुँहे कोनो बकार ना फूटे पारे लगलन, से लतनी उथिराई लेल, और से ले मतलब इसलिए वो थोड़ा सा रुक लिया, थिराई लेल मतलब थोड़ा सा रुक लिया, फिर बोले लगल, और फिर बोलने लगा, मंत्री ऑफिसर पदाधिकारी सिपाही हमार नाम लेके हमरा बचावे के नामे कते कते योजना बनवाहत। यही कहने लगा बोन राजा कि हमें बचाने के लिए, वन को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए ये सारे जो आपके मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, सिपाही हैं, मेरा नाम ले करके कई योजना बनाते हैं। वन को बचाने के लिए कई योजना बनाते हैं, पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई योजना बनाते हैं, और सब खाए पी जाहत, और सब खा पी जाते हैं। नवा नवा बोन लगवे खातिर अरबों खरबों कर योजना बनावत। यही कहता है बोन राजा कि नया नया बोन लगाने के लिए, मतलब जंगल लगाने के लिए अरबों खरबों कर योजना बनावत, अरबों खरबों का योजना बनाते हैं।
1000 2000 5000 की लाखों खर्चा देखा के सब गमन करी लेहत। और अरबों खरबों का जो है आप लोग योजना बनाते हैं, पैसा लेते हैं और 2000 5000 1 लाख रुपया खर्चा करके और सारे के सारे जो अरब खरब पैसा बचे होते हैं वो आप लोग सब खा जाते हैं, गमन करी लेहत मतलब सब खा जाते हैं। का हम ये सब ना जाने हिए? बोन राजा कहता है क्या हम ये सब नहीं जानते? का हम इतना अचेत ही जे तो हिनके प्रोग्राम कर जानकारी हमरा ना हो? क्या हम इतना ना समझ हैं? अचेत है मतलब यहाँ ना समझ है कि तुम लोग जितना भी प्रोग्राम बनाते हो उसका मुझे जानकारी नहीं है। ये बोन राजा कहता है हमरो शरीर एक लहू के, हमरो शरीर पानी कूदे है। अब कहता है हमहू हवा पावही, हमहू तोहिन जैसन सूरज का रोशनी मिले है, हमहू वह माटी ऊपर निर्भर ही जकर में तोहनी है। यही कहता है कि मुझे भी हवा की जरूरत पड़ती है, हम वही हवा लेते हैं, हम वही सूरज की रोशनी लेते हैं जो आप लोग लेते हैं। मेरे शरीर में भी खून है जैसा कि आप लोगों के शरीर में खून है, मेरे शरीर में भी पानी है जैसा कि आप लोगों के शरीर में पानी है। यही कह रहा है हमरो शरीर लहू है, हम मेरे शरीर में भी खून है, हमरो शरीर पानी कूदे है, मेरे शरीर में भी पानी है। हमू हवा पाओ ही, हम भी हवा पाते हैं। हमरो तोहिन जैसा सूरज का रोशनी मिले है, जैसा तुम लोग सूरज की रोशनी प्राप्त करते हो वैसा हम भी सूरज की रोशनी प्राप्त करते हैं। हम हूँ वह माटी पर निर्भर ही जकर में तोहिन है, और हम भी वही मिट्टी पे निर्भर हैं जहाँ तुम लोग निर्भर हो। बोनक राजा फिर कांदा कुंदी है गेल, और फिर बोन राजा इतना कह के अपनी दुख सुनाते रोने लगता है। आदमी जन बोनक राजा सवाल कर कोनो जवाब नहीं दिए पारला, और जो ग्रामीण थे वो बोन राजा का कोई सवाल का जवाब दे ही नहीं पाए, क्योंकि जवाब था ही नहीं। सब अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए लोग जंगल में लकड़ी काटे हैं, गांव पेड़ को काट देते हैं, जवाब रहेगा कहाँ से? आदमी जन हैचक मुंह हेट करी ले। अब इतना सुनते ही ग्रामीण लोग ने अपने मुंह को नीचे कर दिया। शर्मिंदा महसूस हुआ, शर्मिंदा किसी को महसूस होता है ना तो अपनी माथा वो नीचे कर लेता है। तो यही से कहता है हैचक मतलब वो जल्दी से अचानक से मुंह हेठ करी ले, जो है मुंह वो नीचे कर लिया। बोनक राजा सवाल अखिनठिन कोनो जवाब ना रहे, और बोन राजा के सवाल का कोई उनके पास जवाब नहीं होता है। बोनक राजा फिर बोलने लगा, और बोन राजा फिर से बोलने लगता है तो इन हमार सुंदर बाग बगीचा जे उजाड़ला जवानों न हेले और काटल सर सिपाही मोटाला फॉरेस्ट मालामाल हेला। यही कह रहा है कि तोहिन जो है मतलब ग्रामीणों को कहता है कि तुम लोग हमार जो सुंदर बाग बगीचा था उसको तुम लोग उजाड़ दिए हो। जो पेड़ जवान नहीं हुआ था, जो अपनी जिंदगी नहीं देखा था जो पेड़, उसे भी तुम लोग काट दिए हो, जिंदगी से पहले काट दिए हो। सर सिपाही ये सारी चीज कर करके आप लोग वन से लकड़ी लाते हैं, लाने के क्रम में सिपाही पकड़ता है तो आप उसे जुर्माना देते हैं। तो ये आपका और सिपाही के बीच का मैटर है, लेकिन बोन को क्या फायदा होता है इसमें? कुछ फायदा है इसमें? नहीं है। तो यही कहता है कि वो आप लोग जो करते हैं वो काटते हैं, लूटते हैं, वो आप में और सिपाही में बढ़ता है। सिपाही आपसे पैसा ले लेता है तो क्या होता है? मोटाला मतलब उसके पास पैसा जाता है, उन लोग खाता पीता है। और फॉरेस्ट जो है वो आपके पैसा से मालामाल होता है। हमरा बचवे खातिर रकम का नाटक करला, और उन लोग बचाने जंगल को बचाने के लिए कई प्रकार का नाटक करता है, कई प्रकार का प्रोग्राम बनाता है, प्रोग्राम का नाटक करता है, मगर हमरा बचवे तो ढेर दूर हमरा उजाड़ देले। अब यही कहने लगा कि जो हम थे ही तो हम लोग बचाने के नाम पे और अधिक उजाड़ते चले गए हो, मतलब बर्बाद करते चले गए हो। कम से कम बचाने के नाम पे ये सारी योजना नहीं बनाते तो कम से कम उजाड़ते तो भी नहीं। अगर नहीं उजाड़ते तो हम जो थे उससे तो और प्रगति में ही रहते। ये जंगल कहता है कम से कम तुम लोग बर्बाद तो नहीं करते। मगर हमरा बचवे के तो ढेर दूर। यही कहता है कि तुम हम लोग को बचाने के नाम पे तो छोड़ो, इसका बात ही बहुत दूर है। हमरा उजाड़ देला, तू हम जंगल को उजाड़ दिए हो, हमार सब गाछ पलहा लड़फर काट के ले गेले। तुम लोग
मेरे गाछ का, मेरे पेड़ का सब पलहा मतलब होता है पत्ता, और जो फल होता है वो तुम लोग काट के ले जाते हो। हम उजाड़ है गेली, हम बर्बाद हो गए हैं। हमर संग रहवैयन शेर, बाघ, हाथी, लकड़ा, सियार, खैरहा, मूसा, चुडरा, ये सारे जो हैं ये जंगल में रहते थे। यही बोन राजा कहता है कि जो मेरे संग रहते थे, हमारे संग रहवैयन शेर, जो मेरे साथ शेर रहता था, बाघ रहता था, हाथी रहता था, लाकड़ा रहता था, सिया, खैरहा, मूसा, चुडरा, सब खत्म हो गए और सबका सब खत्म हो गया। सांप बिच्छू जे हमार छोट मोट रखवाला रहल, छोट मोट रखवाला जो सांप बिच्छू था, रखवाला इस तौर पे हम कह सकते हैं कि अगर सांप बिच्छू अगर जंगल में रहते हैं तो आदमी उसमें जल्दी प्रवेश नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं वो जंगल के लिए रखवाला ही होता है, क्योंकि सांप बिच्छू के डर से व्यक्ति उस जंगल में प्रवेश नहीं करता है। तो इस प्रकार से जंगल के रखवाला सांप बिच्छू ही होता है। यही कहता है सांप बिच्छू जे हमार छोट मोट रखवाला रहल, ओखिनो खत्म हो गए। पानी के दिने नाचे गावे वाला जकर संग वो मोर मोरनी हेराए बिसराए गए। वो भी कहता है कि देखिए जंगल आप लोग उजाड़ते चले गए, सांप और जो बिच्छू था मेरा रखवाला वो भी खत्म हो गया। जो नाचने गाने वाला था, पानी के दिन में जो नाचने गाने वाला जो जीव था, मोर और मोरनी, वो भी कहीं लुप्त हो गया, वही हेराए बिसराए गए। कोयल कर कुकू जाने नाय, पारी कहाँ कहाँ सुने हैं। और वो उनको पता है, वो बोलता है कि पता नहीं कोयल का कुकू कहाँ कहाँ ये आवाज़ सुनाता है। मेरे जंगल में तो ये सारी चीज़ें लुप्त हो चुकी हैं। झरझर लोर बहे लगलन बोन राजा कर, और पूरी तरह से, अर्थात झरझर मतलब होता है ना कि लगातार बोन राजा के आंख में आंसू आ गया। वो फिर कहे लागल हमार सबसे बेसी शुभ चिंतक हाथी कर घर तो हिन उजड़ देला, से ले तो ओखिन खाए ले, रहे ले, छिपे ले, हिंदे हुंदे कूदी भूलहत, खेती बाड़ी कूदला, रोदले, खाले उजाड़ले, घरों बस्तिया में ढूकी जाहत, हमार ले कम दुखी ओखिन के नखे बेसी हैं। यही कहने लगा है बोन राजा कि सबसे मेरे शुभ चिंतक थे, जो मेरा सबसे ध्यान रखने वाले जो थे वो थे हाथी का भी तुम लोग घर नहीं छोड़े हो। एक जंगल में समझ पा रहे हैं ना कितने लोगों का आवास रहता है, तो उसमें से जो प्रमुख था, बोन राजा कहता है कि जो जंगल के लिए प्रमुख जो शुभ चिंतक होता है, जो प्रमुख ध्यान रखने वाला होता है, वो होता है हाथी। उसका तुम भी घर नहीं छोड़े हो, उसका तुम लोग भी घर उजाड़ दिए हो। इसीलिए आज जो है हाथी वो अपना पेट पालने के लिए इधर उधर घूमता है। वो पेट पालने के लिए, रहने के लिए, छिपने के लिए, ये हिंदे हुंदे मतलब इधर उधर कूदी, भूलहत मतलब जाता है, खेती बाड़ी कुदले रोंदले खाले उजाड़ले। और जो खेती बाड़ी आप लोग का होता है वो इसलिए रोंदता है, इसलिए वो खरमंडल करता है, मतलब बर्बाद करता है। घरों बस्तियों में ढुक जहात हमारे लिए कम, और आप लोग के घर बस्ती में इसलिए हाथी घुस जाता, ढुक जाहत मतलब घुस जाता है, क्योंकि उसका घर बचा ही नहीं, वो जंगल बचा ही नहीं। और कहता है बोन राजा कि हमारे लिए कम दुख ओखिन के नखे, और हमसे भी कम दुख उन लोग का नहीं है, बेसी है। हम लोग से भी ज़्यादा दुख जो है वो हाथी का है। जखन तोहिन ध्यान, जखन तोहिन ओखिन कर घर मकान उजड़लन, ओखिनो तो जीवे लागथिन। कहता है कि तुम लोग किसी का घर उजाड़ रहे हो, तुम लोग जीव हो तो वो भी तो कोई ना कोई जीव है, तुम लोग उसका घर कैसे उजाड़ते हो। तोहिन जैसा चिंतनशील, मननशील पूर्ण, भाषापूर्ण ओखिनो कर समाज है, से ले जखन ओखिन के कुसुट देहान ओखिन तो बदला लेबथुन। यही कहता है कि आपके जैसा उसकी भी समाज है, उसकी भी, वो भी एक चिंतनशील प्राणी है, मननशील प्राणी है, उन लोगों का भी एक समाज है। जब उन लोग का घर ही उजड़ गया, मतलब कष्ट हो गया, तो उसका बदला तो उन लोग लेंगे ही लेंगे। इसलिए यहाँ लिखा है ओखिन के कुसट, मतलब उन लोग का जो कष्ट, देहान, अगर तुम लोग उसको कष्ट दोगे, ओखिन तो बदला लेप्थुन, उन लोग तो बदला लेगा ही लेगा।
जकर सबले आगू पूजा करहत ओकरो घर उजाड़वे तो के भोगते। वही कहता है कि तुम लोग हाथी का सबसे पहले पूजा करते हो, मतलब गणेश जी का सबसे पहले पूजा किया जाता है। गणेश जी के रूप में है हाथी, तो हाथी का अगर तुम लोग सबसे पहले पूजा करते हो और उसी का घर तुम लोग उजाड़ देते हो, तो उसका घर उजाड़े हो तो भोगेगा कौन। मतलब यही लिख रहा है कि जकर सबले आगू पूजा करा है, जिसका तुम सबसे आगे पूजा करते हो ओकरो घर उजाड़वे तो के भोगते, तो भोगेगा कौन। बोनेक राजा ढेर भावुक है गेल, और बोनेक राजा और भावुक हो गया। कानते कानते ओकर आँखें लोर सूखी गेल रहे, और रोते रोते उसके आँख जो है वो सूख गया था। उसके आँख में अब पानी नहीं बचा हुआ था, कह सकते हैं कि आंसू नहीं बचा था। मने मने सोचल आदमी बड़ा चालाक हवे है, और वो बोन राजा अपने आपस में सोचने लगा कि आदमी बहुत चालाक होता है। छलाए फुसलाए मतलब बहलाए फुसलाए के सब जीव निर्जीव चल अचल के अपन काबू में करी ले है, और कहता है कि आदमी बहुत चालाक होता है, अपना छल से या अपना बहला फुसला करके निर्जीव को और सजीव को अपने काबू में कर लेता है। अपन स्वार्थ खातिर मगुर अपन आदमी के एक दिन बूझे में आयत, और कहता है बोन राजा कि अपना स्वार्थ खातिर के लिए ये सारी चीज़ें वे करता है। मगुर अपन आदमी के एक दिन बूझे में आयतन, अब कहता है बोन राजा कि सारे व्यक्ति को एक दिन समझ जरूर आएगा। बूझे में आयतन मतलब समझ में आएगा, जखन हमारा दरकार पड़ते हैं, जिस समय मेरी ज़रूरत पड़ेगी। दरकार मतलब होता है ज़रूरत। हम ना रहने पानी बिनु तरसता। अब बोन राजा कहने लगा कि अगर हम नहीं रहते तो तुम लोग पानी बिना तरसोगे। हम नहीं रहने शुद्ध हवा ना पाता, अगर हम नहीं रहेंगे तो शुद्ध हवा आप लोगों को नहीं मिलेगा। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ते हैं कि बिना हमर गोड़ तर गिरल कोनो उपाय ना चलते हैं। और बोन राजा कहता है कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी बढ़ेगी कि जब तक तुम हम लोग के पैर पे नहीं गिरोगे तब तक तुम लोग का कोई उपाय नहीं चलेगा, कोई खैर नहीं होगा। इतना कही के बोनेक राजा चुप है गेल, और बोन राजा इतना कह करके चुप हो जाता है। तो यही थी कहानी आपकी बोनेक लोर। उम्मीद है ये सारी कहानी आपको समझ आई होगी, और आपको यहाँ से एक संदेश मिला होगा कि पर्यावरण पे हम लोग कितना क्षति पहुँचा रहे हैं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। तो उम्मीद है इस कहानी को पढ़ करके आपके अंदर एक ऐसी ज्ञान आई होगी जो आप इसका उपयोग जरूर करेंगे, और इसे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। छाहर बुक में टोटल 10 कहानियाँ, उस 10 कहानियाँ को सबसे पहले हम लोग करते हैं, फिर आप लोग की डिमांड रही तो ऐसी स्थिति में हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो पाए और आप अच्छे ढंग से चीज़ों को समझ पाएँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।